नमस्कार मित्रों, महाभारत के इस प्रमुख पात्र और हमारे देश की प्राणवायु जिसके नाम से चलती है कृष्ण, उसकी बहुत सारी उसके प्रसंगों को समझना और उनकी व्याख्या करना ही संभव नहीं रहता। इतना व्यापक उसका स्वरूप है। और उसकी एक और कथा, एक और प्रसंग जो इन दिनों में चर्चा में है, वो ये था कि कृष्ण एक आदर्श पति भी था। कृष्ण एक सखा के रूप में उसने अपनी जो प्रतिभा है उसको भी, उसकी भी छाप छोड़ी कि एक सखा के रूप में उसने कैसे मार्गदर्शन दिया अर्जुन को भी और अपने समकालीनों को और अपने गोप सखाओं को और अपनी केली सखी अर्थात राधा को। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बहुत चर्चा में रही हैं, लेकिन उसका एक स्वरूप चर्चा में नहीं आ पाया। उसका ये स्वरूप भी चर्चा में रहा कि उसने अपनी बहन के सम्मान की किस तरह से रक्षा की, अपने मित्र की किस तरह से रक्षा की। सारे स्वरूप आ गए, लेकिन एक स्वरूप उसका बच गया कि क्या कृष्ण एक आदर्श पिता का दायित्व भी निभा सके। अब ये प्रश्न बड़ा अजीब है, असंगत सा लगता है, लेकिन अब इस पर चर्चा जब होती है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक किस्म का एक प्रसंग उभरता है वो है सांबा का। सांबा, कुछ लोग इसे सांबा के नाम से और कुछ संभा के नाम से भी पुकारते हैं। सांबा या सांभा ये कृष्ण का बेटा था। ये कृष्ण की एक रानी जामवंती से पैदा हुआ था। और जामवंती, ये बात हम सब जानते हैं कि जामवंती जो थी वो जाम्बवंत की बेटी थी। और ये रीछ कुल के लोग थे। रीछ कुल को आप जो वर्चुअल रूप में ले लें कि जैसे रीछ होते हैं उस रूप में लेना चाहें तो कई बार डिपिक्शन में ये आई हैं चीज़ें। और कई जगह ये भी आता है कि ये तो सिर्फ कुलों के नाम थे। कुलों के नाम का मतलब ये नहीं है कि उनकी शक्ल सूरत भी उन्हीं जैसी होगी। बहरहाल विवाद का मुद्दा नहीं है, विवाद का मुद्दा सांबा है। अब सांबा जो है वो जितने भी उस वक्त के लोग थे, उस वक्त के देवगण थे या उस वक्त के विभूतियाँ थी उस वक्त की, आप कह सकते हैं कि उनमें एक गुण और था कि रूप बदल कर, वेश बदल कर कुछ भी कर लेती थी। अब सांबा ने कई बार कृष्ण का रूप भी बदला। कई बार ऐसा हुआ, ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि उसने एक प्रकार से कई बार अपने बर्ताव से अपनी माँ को भी क्षुब्ध किया। माँ ने भी कहा कि ये गलत है, तुम अपने पिता का रूप बदल कर या रूप लेकर तुम कोई भी अनाचार करोगे तो वो सहन कोई भी नहीं करेगा। और उसके बाद ये हुआ कि कृष्ण ने ही स्वयं, ये कहा जाता है कि एक बार कृष्ण ने स्वयं उसको अभिशाप दे दिया कि तुम मुझे मेरा रूप बनाकर अपने आप को सुंदर रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हो और तुम उस रूप के माध्यम से अनाचार फैला रहे हो। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें एक ऐसा चर्म रोग होगा कि तुम्हें अपने आप को पहचानने में भी लज्जा आएगी, अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। और जब जामवंती ने उनसे कहा कि आपने तो महाराज शाप दे दिया, पर मैं तो माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं अपने बेटे को डांट सकती हूँ, अपने बेटे को डांट फटकार सकती हूँ, उसकी बुराई कर सकती हूँ, आपके सामने उसको अपमानित कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से बेटे को मैं कहाँ देखूँगी। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो कोई उपाय निकालिए कि ये जो शाप है आपका, ये कम से कम इसका संशोधन हो, या फिर इसका कोई उपाय ऐसा घोषित करिए कि वो इससे मुक्ति पा सके शाप से। और तब कहा यही जाता है इस प्रसंग के अनुसार, कृष्ण ने कहा कि इसके लिए एक ही उपाय है कि इसे सूर्य की आराधना करनी पड़ेगी। और ये जो उपचार की विधि है उसमें भी ये बात आती है कि सूर्य की किरणें बहुत से रोगों, विशेष रूप से चर्म रोगों का इलाज करने में समर्थ होती हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जिन्हें कहा जाता है कि इसके माध्यम से तो चर्म रोग जो है वो असाध्य किस्म के चर्म रोग, जिसमें विशेष रूप से सफ़ेद कुष्ठ जैसे आप ल्यूकोडर्मा या फुलबेरी कहते हैं, वो भी ठीक हो जाती है। ये एक आम सामान्य धारणा है। और उसी धारणा के मध्य हुआ ये
कि सांबा ने स्वयं उस रोग से मुक्ति पाने के लिए अपनी माँ जामवंती की प्रेरणा पर सूर्य के मंदिरों का निर्माण जो है वो देश के कोने कोने में आरंभ कर दिया। अब यह है कि जितने भी सूर्य मंदिर देश में हैं वो सारे के सारे उनके इतिहास जब भी खोला जाता है, इतिहास के पन्ने खुलते हैं कि इसका निर्माण किसने किया, तो एक ही कहानी आती है कि इनका सबका निर्माण कृष्ण पुत्र सांबा ने किया था। और सांबा का जो उसकी जो भूमिका है वो हर मंदिर, हर सूर्य मंदिर, चाहे वो कोणार्क का है या कहीं और का, वो सारे के सारे मंदिर इस बात के प्रतीक हैं कि इनका निर्माण जो है वो पूरा का पूरा सांबा ने किया था, कृष्ण पुत्र ने। और निर्माण इसलिए किया था क्योंकि इसके माध्यम से वह सूर्य की आराधना करना चाहता था और सूर्य के सामने बैठकर, सूर्य को प्रसन्न करने के बाद सूर्य के सामने बैठकर वो अपने रोग से मुक्ति भी पाना चाहता था और एक तरह का पश्चाताप भी करना चाहता था। अब यहाँ जो प्रश्न आम तौर पर पूछे जाते हैं वो अलग ढंग से पूछे जाते हैं। तो वहाँ ये पूछा जाता है कि कृष्ण ने ये क्यों नहीं किया कि एक पिता के रूप में जो उसके दायित्व थे उनका भी वो वहन करता। बहुत सारे उसके वंश में लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने अपने दायित्व बोध को नहीं समझा, और कारण एक ही था कि कृष्ण ने कभी भी अपनी संतान के बारे में गंभीरता नहीं दिखाई। उसका सारा समय या तो कौरव पांडवों के बीच उस युद्ध में खर्च हो गया या उनकी रणनीति को बनाने और रणनीति को निष्फल करने में खर्च हो गया, और जो भी उससे समय बचा वो दर्शन शास्त्र की व्याख्या करने और बहुत सारे जो जीवन का जो रहस्य है जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वो सामने संदेश के रूप में सामने आता है, उसकी परिकल्पना करने में उन्होंने अपनी जीवन सारा का सारा खर्च कर दिया। वो कभी भी 2-4 पल अपने इन दायित्वों से, इन पावन दायित्वों से मुक्त नहीं हो पाए, और इसी कारण से वो कभी भी अपनी संतानों पर या अपनी संतान पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाए। और ध्यान देते तो शायद उनकी संतान जो है वो उनसे भी ज़्यादा, माना ये जाता है आमतौर पर कि संतान जो है वो अपनी पिछली पीढ़ी का परिष्कृत स्वरूप होती है, उससे बेहतर रूप में सामने आती है। लेकिन कृष्ण के मामले में अब जो पौराणिक जो आख्यान हैं, किंवदंतियाँ हैं, वो इस बात की गवाही देती हैं कि उस शख्स ने कभी भी अपने परिवार की पूरी देखभाल नहीं की, जबकि कौरवों ने और पांडवों ने अपनी अपनी संतानों को पूरा का पूरा उनका प्रशिक्षण भी कराया, उनकी शस्त्र दीक्षा भी कराई, उनको अच्छी जगह भेजा, अच्छे गुरुओं के पास भेजा। इस बात के बारे में प्रमाण मिलते हैं कि अर्जुन ने भी इस बात का प्रयास किया कि उसके बेटे को शस्त्र विद्या में पूरी तरह से निपुणता हासिल हो। और इसी प्रकार से प्रत्येक, चाहे वो दुर्योधन था, चाहे वो भीम था, सबका ये प्रयास था कि अपनी अपनी संतान को हम लोग शिखर पर पहुंचाने के लिए उनकी पूरी देखभाल और उनके प्रशिक्षण पर बल दें। लेकिन कृष्ण इस मामले में हर दृष्टि से बहुत सारी भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभा गए, लेकिन एक पिता के रूप में कहा यही जाता है कि वो अपनी भूमिका में असफल रहे। धन्यवाद।